सरकार की ओर से। Unfortunately, because of the disruption by the opposition, in a way irresponsible opposition, because as you know, आप सब जानते हो, तो जिस दिन जो जंपिंग का घटना हुआ गैलरी से, उसके बाद भी 2 से लगभग 2:40 तक सदन चला। हम भी थे उस टाइम, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन कहाँ से क्या इंस्ट्रक्शन आया पता नहीं, लेकिन तुरंत इन लोगों ने डिसरप्शन शुरू किया। और उसी दिन दोपहर में घटना घटने के बाद तुरंत स्पीकर साहब ने एक ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग बुलाया था, उधर भी चर्चा। और संसद के घुसपैठियों को लेकर के राहुल गांधी ने जो हमदर्दी जताई है, इसके बाद से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कहा था कि संसद में घुसने वाले बेरोजगार युवा थे, घटना के पीछे बेरोजगारी है, सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। ये राहुल गांधी की ओर से बयान सामने आए। तो एक बार फिर से संसद में घुसपैठियों को लेकर राहुल गांधी ने यहाँ पे हमदर्दी जताई है और ये कहा है कि संसद में जो घटना हुई इसके पीछे बेरोजगार युवा थे, घटना के पीछे बेरोजगारी है, सरकार ने युवाओं को बेरोजगार बनाया, रोजगार नहीं दिया, लिहाजा इस तरह की घटना सामने आई है। और इसी खबर पर गायत्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। गायत्री, बड़ी खबर, संसद घटना के पीछे बेरोजगारी, जिस तरह का बयान राहुल गांधी द्वारा दिया गया, किस तरीके से इस पूरे समीकरण को देखा जाए, इस बयान को कैसे देखा जाए? आपके पीछे हम देख रहे हैं कुछ लोग भी मौजूद हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, लगातार जो बीजेपी है वो यही सवाल पूछ रही है, क्योंकि अगर आप संसद की बात करें या फिर सड़क की, लगातार कांग्रेस ने ये बात कही है कि बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से वो जो लोग थे वो संसद में दाखिल हुए थे। सुरक्षा ब्रीच का मामला, अभी राहुल गांधी बोल रहे थे, राहुल गांधी ने भी कहा कि सुरक्षा ब्रीच का मामला है, लेकिन वो लोग क्यों संसद में कूदे थे? उन्होंने कहा कि क्योंकि बेरोजगारी है देश में। आप देखिए, लगातार एक तरफ जहां कांग्रेस इसे सुरक्षा में चूक का मामला बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अब ये भी कहता हुआ लगातार नजर आ रहा है कि ये सुरक्षा ब्रीच के साथ साथ इसकी वजह में जाना होगा, यानी बेरोजगारी थी जिसकी वजह से कूदे। अब सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ आप सुरक्षा ब्रीच का मामला बता रहे हैं, यानी सुरक्षा में चूक का मामला, जो बेहद गंभीर मसला आप बता रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो क्रिमिनल कृत्य उन लोगों की तरफ से किया गया था संसद में घुसने का, उसको लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये जो दो तरफा बातें हैं, जो दो तरह के मापदंड है, वो लगातार विपक्षी तरफ से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा ब्रीच के मसले पर ही संसद में लगातार हंगामा हुआ। देखिए, 17 दिन तक ये संसद का सत्र चला, लेकिन लगातार हंगामा होता रहा। तख्तियां लेकर जो विपक्षी सांसद हैं वो लगातार वेल में जाते रहे, जिसके बाद ही निलंबन। बिल्कुल गायत्री, अहम जानकारी दे रही है आप। जिस तरीके से संसद में जो घटना हुई, इसके बाद राहुल गांधी लगातार उन युवाओं को लेकर हमदर्दी जता रहे हैं। उनकी बात, इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं जहां पे वो सब कुछ जिम्मेदार बता रहे हैं बेरोजगारी को, और ये कह रहे हैं कि दरअसल युवा बेरोजगार थे, इसलिए ऐसी घटना सामने आ गई है। अब सीधे रुख करते हैं अगली खबर का, जो कि आ रही है पटना से, जहां पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच में करीब आधे घंटे मुलाकात रही है, बातचीत रही है। हालांकि इस बैठक में, इस बातचीत में मुद्दे क्या रहे, इस बैठक का सार क्या रहा, ये बहुत सारी बातें छन के आनी बाकी है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव को आज ईडी के सामने पेश भी होना था, दिल्ली में पेशी थी, इस बीच ये खबर सामने आ रही है जहां पर नीतीश कुमार की मुलाकात हुई तेजस्वी से। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की है, नीतीश से बातचीत की है, और नीतीश की नाराजगी की खबरों के बीच ये जो बातचीत है ये बेहद अहम हो जाती है। ये नाराजगी कब निकलकर सामने आई थी? जब ममता बनर्जी ने इंडी बैठक में खड़गे के नाम का प्रस्ताव रख दिया था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश सिंह जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, क्या माना जाए, ये बातचीत जो हुई है राहुल गांधी की तरफ से, क्या ये एक तरह से उस मनभेद को दूर कर पाएगी जो उस बैठक के बाद सामने आई थी, जिसमें खड़गे के नाम का प्रस्ताव रख दिया गया था?